अच्छा, हमारे पास है रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन लाइटिक साइकिल। हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरियोफेज जो है इसके रेप्लिकेशन के दो स्टेप्स हैं या दो स्टेजेस हैं। एक हमारे पास लाइटिक साइकिल और एक हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लाइटिक साइकिल को। वही तो चला गया भाई। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो लाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिस साइकिल में, इसे हम कहते हैं लाइटिक या विरुलेंट फेज। फेज क्या होता है? वायरस होता है। क्योंकि ये इमीडिएटली क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है सेल वाल की, होस्ट की सेल की, और जिसकी कॉपीज बनती हैं वो उसकी आउटसाइड एनवायरनमेंट रिलीज हो जाती है ताकि सराउंडिंग सराउंडिंग के लिए जाके वो क्या करें, इफेक्ट करेंगे उनको। तो आप लोगों ने निकाला एक के अंदर रेप्लिकेशन होगी तो उससे आगे फिर वो आगे मजीद के अंदर एक से कॉपीज बनेंगी, वो कॉपीज आगे एक से 50 बनेंगी, 500 बनेंगी, 1000 बनेंगी, वो फिर आगे चलती जाएंगी। अच्छा अब, हाँ मल्टीपल होते हैं। अब हमारे पास जो डीएनए होता है ये इमीडिएटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है वायरल इनकोडेड डीएनए के साथ। उसका जो एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज, तो होस्ट का जो डीएनए होता है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाता है? वायरस के डीएनए के साथ। अब जो वायरल डीएनए वो ऑलरेडी चेंजिंग के अंदर होता है, अंडरगोन सर्टेन केमिकल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि एंजाइम जो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पा रहे होते होस्ट के। चाहिए तो यही ना कि जैसे हो इसका वायरस का एंजाइम एंटर हुआ तो उसे होस्ट का जो एंटीबॉडीज हैं, इम्यून सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, या एंजाइम्स पे उस पे वर्क करके उसको डिग्रेड कर दें, लेकिन ना एंजाइम्स एक्ट कर पाते हैं ना एंटीबॉडीज एक्ट कर पाती हैं उस वक्त उस पे। अब जो अलहदा होना है ना होस्ट के डीएनए का वायरल डीएनए से, और इससे क्या होता है कि जो वायरस का डीएनए है उसने होल्ड कर लेना है होस्ट के ऊपर। होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी जो है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, एनाबोलिज्म हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ईटीसी, इन सब साइकिल्स को, इन सब रिएक्शंस को क्या कर लेगा, ये अपने अंडर कर लेगा। अब जो लाइटिक साइकिल है इसके मजीद स्टेप्स हमारे पास होते हैं। सेंसेस ऑफ फेज कंपोनेंट्स के, वायरस अपने कंपोनेंट्स बनाती है, फिर उन कंपोनेंट्स की असेंबली करती है, उनको जोड़ती है, उसके बाद उनकी मैचुरेशन करेगी। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास लाइसिस या रिलीज है, ब्रेक डाउन है या रिलीज है। अब जैसे जैसे ही होस्ट का डीएनए सेपरेट होता है और मैसेंजर आरएनए जो है वो वहाँ, और प्रोटीन्स वहाँ पे प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन किसकी बनेंगी? वायरस की। वायरस अपनी वहाँ जाके मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन वगैरह बनाना शुरू कर देता है, डीएनए की रेप्लिकास बनाना शुरू कर देता है। अब जो स्ट्रक्चर, बिल्कुल, अब जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर आपके पास एक हेड पोर्शन होता है प्रोटीन में और एक टेल पोर्शन होता है। तो इसी तरह आपके पास जो फेज है उसके अंदर भी आपके पास सेम प्रोटीन्स होंगी जो कि बैक्टीरिया की लाइसिस करेंगी, और बैक्टीरियल सेल्स सेपरेटली सिंथेसाइज किए जाएंगे। डेफिनेटली सी बात है, जो हमारी किसी भी होस्ट की जो बॉडी है उसकी उसकी अपनी प्रोटीन्स की प्रिपरेशन का तरीका कार और है, वायरस की प्रोटीन्स वगैरह की प्रिपरेशन करने का तरीका कार और है, क्योंकि सबके अमाइनो एसिड का सीक्वेंस और उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की लेंथ का क्या होता है, फर्क होता है। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड है इसको पैक किया जाता है हेड के अंदर, और हेड के साथ अटैच किया जाता है टेल को। अब जो असेंबली है ना फेज की या वायरस की, उसके कंपोनेंट्स की इनटू मैच्योर इन्फेक्टिव फेज, जिसे हम कहते हैं मैच्योरेशन, कि हम क्या करते हैं, हेड को, टेल को, जीनोम वगैरह को इंसर्ट कर देते हैं, कोट के हम टेल फाइबर्स लगा देते हैं, टेल पिन्स लगा देते हैं, ऐसे ही है। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे, और हमारे पास एक कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस जो इन्फेक्शन काज कर सकता है वो बन जाती है। दैट इज, दिस फेज इज नोन एज, या दिस फेज इज नोन एज मैच्योरेशन। मैचुरेशन कहते हैं। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर क्या होता है, 200 फेज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं होस्ट के अंदर। इट मीन्स टू से दैट द रेप्लिकेशन प्रोसेस इज सो मच फास्ट। तो अब जो लाइसिस है और रिलीज है ना फेज का बैक्टीरिया का, ये तब स्टार्ट होता है जब एक्युमुलेशन होनी शुरू हो जाती है फेज लाइसिस प्रोटीन्स। ये क्या होती हैं, लाइसोसोम होते हैं और इंटरसेलुलर फेज पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, ये जब एक्युमुलेट होते हैं तो उसके बाद देखते हैं, ये जब मैचुरेशन हो गई है, फुल इन्फेक्शियस वायरस बन गए हैं, उसके बाद ये लाइसोसोम और इंटरसेलुलर फेज पार्टिकल्स क्या करेंगे, डाइजेशन शुरू कर देते हैं होस्ट की सेल वाल की। यहाँ पे होस्ट आपके पास क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। तो बिल्कुल, तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसकी लाइसिस करेंगे,
और उसके बाद जो ये 200 हमारे पास इन्फेक्शियस पार्टिकल वायरस पार्टिकल्स बने हैं, ये रिलीज हो जाएंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये है हमारे पास। उसके बाद है पहला साइकिल, हम डिस्कस कर चुके हैं, वो नीचे आप देख सकते हैं, ये आपके पास ऊपर लाइटिक साइकिल है। लेफ्ट साइड पे क्या है, हेड्स आर पैक्ड विद डीएनए, ठीक है, पूरी वायरस है आपके पास, कॉलर्स हैं, शीथ्स हैं, बेस प्लेट्स हैं, हेड्स हैं, टेल फाइबर्स हैं, सब कुछ एडिड हुआ हुआ है पहले ही। तो ये जो सेंटर वाला है ना आपके पास, असल में साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पहले क्या हुई, अटैचमेंट हुई यहाँ पे पॉइंट 1 पे, यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे आके अटैचमेंट हो रही है। नहीं नहीं, डाउन साइड ये हमारे पास पॉइंट 1 पे। ये ना फेज अटैचेस टू रिसेप्टर साइट ऑन अनदर बैक्टीरियल सेल वॉल, पेनिट्रेट्स इट एंड इंसर्ट्स इट्स डीएनए। यहाँ पे पहले आके अटैच हुई वायरस, उसके बाद अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन के बाद इसने क्या किया, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट सेंटर वाला स्टेज है, यहाँ पे क्या होगी है, इंसर्शन या इंजेक्शन हो गई जीनोम की। यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए, आपस में अटैच हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जो फेज डायरेक्ट करता है सेल मेटाबॉलिज्म को, कि यहाँ पे आके कंट्रोल ले रहा है, यहाँ पे आके जो वायरल डीएनए कंट्रोल ले रहा है बैक्टीरिया पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, उसके हेड बनने शुरू हो गए हैं और उसकी टेल फाइबर्स भी। एम्प्टी फेज हेड्स आर सिंथेसाइज, खाली बनाए जाते हैं, उसके बाद हेड्स को पैक किया जाता है डीएनए के बाद। नेक्स्ट पैकिंग के बाद हम इसकी असेंबली करेंगे, इसकी असेंबली हो रही है, हेड अटैच हो रहा है किसके साथ, कॉलर के साथ अटैच हो रही है टेल फाइबर्स को फिक्स कर रहे हैं पिंस के साथ। अब ये कंप्लीट यहाँ यहीं तक हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल चलता है। लाइटिक साइकिल में एक स्टेप जो ये नेक्स्ट वाला ये एडिशनल है, जिसमें क्या होती है, लाइसिस होती है सेल वॉल की, और ये जो वायरस है ये निकल जाती है दूसरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करने के लिए। लाइसोजेनिक साइकिल में भी सेम यहाँ से स्टार्ट होगा आपके पास, फेज अटैचेस टू रिसेप्टर साइड, पहले अटैचमेंट होगी, एड्सॉर्प्शन होगी, फिर पेनिट्रेशन होगी, उसके बाद क्या होगी, इंजेक्शन होगा जीनोम का, उसके बाद वायरल डीएनए मिक्स हो जाएगा किसके साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास कॉपीज तो बन जाती हैं, कॉपीज बन जाती हैं वायरस की, लेकिन जो वायरस है वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है इन स्टेजेस में, लाइसोजेनिक में। लाइसोजेनिक में इनएक्टिव हो जाता है जब इसको कोई चीज़ आके ऊपर से इंड्यूस करवाती है ना, कोई भी चीज़ इसी की तरह के और वायरस जब एंटर होंगे, तो ये आने आने वाली वायरस इसके लिए इंड्यूसर होती है, इससे क्या करता है, फिर ये लाइसिस स्टार्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड लाइसोजेनिक इंडक्शन। ये लाइसोजेनिक साइकिल को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए जो इंड्यूस करते हैं ना, हम इनको एक्टिव करते हैं वायरसेस को, वायरल के डीएनए को, दैट इज कॉल्ड लाइसोजेनिक इंडक्शन। अच्छा, हमारे पास जो बैक्टीरियोफेजेज हैं ये परफॉर्म करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, इन्हें हम क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेजेस। अब जो ये फेजेस होती हैं ये मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं लाइटिक साइकिल के जरिए, और डोरमेंट स्टेट के अंदर भी रह जाती हैं। नॉर्मल स्टेट में क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहती है, जब तक इनको कोई ऊपर से किसी चीज से एक्सपोजर नहीं किया जाता, किसी और वायरस से। ऐसी फेजेस फिर डेवलप होती हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप के अंदर। इस केस के अंदर जो फेज है वो एक्चुअली होस्ट के क्रोमोसोम के साथ अटैच होती है, रेप्लिकेट भी होती है, लेकिन वो डॉटर सेल्स के अंदर भी पास हो जाती है, लेकिन उनकी लाइसिस नहीं करती यहाँ पे, बल्कि बैक्टीरिया और वायरस का डीएनए जनरेशन टू जनरेशन साथ चलते रहते हैं। अब ये जो इंटीग्रेटेड स्टेट है, दोनों का जुड़ा हुआ स्टेट है, वायरस का और बैक्टीरिया का, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेज। प्रोफेज कहते हैं, और ये प्रोसेस कहते हैं लाइसोजेनी। और जो बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें हम कहते हैं लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। बिल्कुल। उसके बाद ये जो लाइसोजेनिक स्टेट है बैक्टीरियम का, ये खत्म हो सकता है जब इनको एक्सपोज करेंगे किसी एडवर्स कंडीशंस के साथ, मतलब किसी बैक्टीरिया के साथ या किसी मेडिसिन के साथ। अब इस लाइसोजेनिक स्टेट का एक्टिव हो जाना, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया का लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, ये लाइसोजेनिक इंडक्शन। अब जो चीजें खत्म कर सकती हैं लाइसोजेनिक साइकिल को या इसको कन्वर्ट कर सकती हैं लाइटिक साइकिल में, उनमें डेजिकेशन आ गया, एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज आ गया, और आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सपोजर टू म्यूटाजेनिक केमिकल्स। डेजिकेशन का पता है क्या होता है?
डेजिकेशन मींस टू गेट ड्राई, ड्राई हो जाने में से भी क्या होता है, ये लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है लाइसोजेनिक से। जो सन से रेज आती हैं हम उन्हें कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे पास कौन सी होंगी, बीटा गैमा एक्स रेज वगैरह। या म्यूटाजेंस वो होते हैं केमिकल्स जो चेंज लाते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर। इनमें से कोई एक चीज भी होगी तब भी हमारे पास इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब जो सेपरेटेड फेज डीएनए होता है फिर वो स्टार्ट करता है लाइटिक साइकिल, और क्या होती है उसके बाद लाइसिस और रिलीज हो जाता है फेजेस का। ऐसी फेजेस फिर कैपेबल होती हैं और ज्यादा उसके साथ वाले, डेफिनेटली सी बात है अगर लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा तो उसके सराउंडिंग वाली स्पीशीज को खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो डेफिनेटली सी बात है जब एक ऑर्गेनिज्म से 200 वायरसेस निकल रही हैं तो वो 200 और को इन्फेक्ट करेंगी, 200 से आगे 200 और आगे चलती चली जाएंगी, मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। रेप्लिकेशन मीन्स टू से कि इन्फेक्शन रेट क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स 2000 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा।